आज मैं आपको रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने 1911 में किया था और इसका उद्देश्य था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना। तो इसके लिए उसने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था जिसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और इस रेडियो एक्टिव सोर्स को इस लेड चैम्बर में रख दिया गया। इसमें एक छोटी सी ये स्लिट थी, इस स्लिट से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम निकली। ये बीम निकली। यहाँ पर ये एक मेटालिक फॉइल थी, उसने कई एलिमेंट्स की फॉइल को यूज़ किया था और इस फॉइल के पीछे कुछ दूरी पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज़ की थी। इस सोर्स से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं तो इस मेटालिक फॉइल से टकराकर वो सभी दिशाओं में स्कैटर्ड होते हैं, इन सभी दिशाओं में स्कैटर्ड होते हैं। तो ये पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जहाँ गिरते हैं तो वहाँ पर कुछ चमक सी निकलती है। इस एक्सपेरिमेंट के जो निष्कर्ष थे उसको जब देखा गया, उसके अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स 1 डिग्री या उससे कम पर स्कैटर्ड होते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल जिन डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 90 से 180 डिग्री की दिशा में स्कैटर्ड हुए। ये और बहुत कम ऐसे भी होते हैं जो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में वो मेटालिक फॉइल से टकराकर वापस लौट गए। तो ये जो निष्कर्ष निकले, इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कंक्लूज़न निकाले थे। और वो कंक्लूज़न, जिसमें पहला कंक्लूज़न था कि एटम के अंदर उसके केंद्र में, उसके सेंट्रल में एक छोटा सा एक वॉल्यूम होता है पॉजिटिव चार्ज का, और इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक। ये जो नाभिक है, ये इस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का Z टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये होता है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, ये इलेक्ट्रॉन्स उस नाभिक के जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मैसिव बॉडी, पॉजिटिव चार्ज जो मैसिव बॉडी है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। एक और निष्कर्ष ये था कि करीब 99.999% ऑफ द मास ऑफ एटम इज़ कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का मास का 99.99% यानी लगभग सारा उसका जो द्रव्यमान है एटम का, वो इस नाभिक के अंदर निहित होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराते हैं मेटल फॉइल से, तो मेटल फॉइल के जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स का अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग पर बहुत ही नेग्लिजिबल असर होता है। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है और न्यूक्लियस है, इन दोनों को हम पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसलिए हम जो कंजर्वेशन लॉज हैं हमारे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उन रूल्स को, उन नियमों को हम यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए रदरफोर्ड को नाभिक की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है।
धन्यवाद।